नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आपका स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं 10 दिसंबर 2018 को जो बिहार एसएससी प्रथम इंटर से पूछा हुआ था, उसके प्रथम पाली में जो भी प्रश्न पूछे गए थे इसको देखेंगे। इसमें हम लोग करंट अफेयर के जो भी प्रश्न हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे और इसके बाद जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उन्हें भी हम लोग छोड़ेंगे। सिर्फ इसमें जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं उसको बनाने के लिए इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल अद्भुत क्लासेस पटना से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही ये आपको चैनल के भी लिंक में ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। और एक बात और, आप लोग इसमें प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो वीडियो के बीच में दिए होंगे उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जिनका उत्तर सबसे शानदार बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जो एक्यूरेट लिखे होंगे क्वेश्चन के रिलेटेड, उनको कुछ पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है, ठीक है। क्या प्रश्न है? तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। तो आप लोग जानते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के है, तो ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, ठीक है। मतलब किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। हम लोग एक बार देखेंगे, जिस प्रश्न में एक से अधिक क्वेश्चन बनने का आसार होंगे हम सारे प्रश्नों को देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम की बात कीजिए, मतलब सबसे कम, तो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम बिहार में है। वहीं सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? तो 2011 के जनगणना अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक केरल में है और सबसे कम बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। आप लोग ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ओडिशा में, महानदी पर है। अगला प्रश्न करंट से रिलेटेड है, इसको छोड़ेंगे। एक है प्रश्न, दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दीनबंधु सार्वजनिक जो सभा है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और इनका एक और जो सत्यशोधक समाज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग ध्यान रखेंगे, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर है, इनके द्वारा लिखी गई थी। ये है अमर सेन। और अमर सेन का एक और पुस्तक है, अमर सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके कारण? तो वो था कल्याणकारी राज्य के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कल्याणकारी राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विजन, ये करंट से रिलेटेड है। मदर टेरेसा अवार्ड, ये भी करंट है। संगम योजना का संबंधित है। संगम योजना किससे संबंधित है? तो संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आदि इतिहास और किस इतिहास के बीच का अवधि है? मतलब आदि इतिहास कौन से दो के बीच है? तो ये प्रागैतिक इतिहास होगा, ठीक है। आदि इतिहास जो है वह प्रागैतिक इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसका लिए बहुत लिखित रिकॉर्ड बहुत कम है। अगला प्रश्न, पद्म भूषण अवार्ड करंट अफेयर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो वो अमावस्या के दिन लगेगा। और आप लोग कमेंट में ऑप्शन दीजिए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगेगा, ठीक है। अमावस्या के दिन लगती है पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है आपको यही जैसलमेर। आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? किस राज्य में है? तो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो वो है राजस्थान के नागौर जिला में। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये थे सम्राट अकबर के, और हुमायूं की पत्नी थी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, ये कब किया गया था? तो ये किया गया है
2002 में, आप लोग ध्यान रखेंगे, कब किया गया है? 2002 में। प्रथम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक EPI जो है 2002 में किया गया है, प्रकाशित। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? ये 1993 में की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये बिहार में है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है? बिहार में। और इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे है? तो ये बोधगया में स्थित है, ठीक है, बोधगया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, मतलब ये स्वराज पार्टी की बात की जा रही है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये 1923 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो CR दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, गया का जो अधिवेशन था 1922 का, जिसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? न्यू गोल्ड ट्रम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। गॉल देश का नया नाम क्या है? जो गॉल देश है वो फ्रांस, गॉल देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस के जो भी आसपास के देश है वो सारे देश को मिलाकर पहले गॉल देश के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति मतलब हुआ NITI। इससे पहले भी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि नीति आयोग का फुल क्या है। नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो सतत विकास लक्ष्य जो है इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित की गई थी। शुरुआत इसका कब की है? तो शुरुआत है 2015 से, और इसका अवधि कब तक है पूरा करने का? तो ये है 2030 तक, ठीक है। कितने लक्ष्य है? तो 17 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्ष आलू का सबसे तीसरा उत्पादन, ये 15-16 का रिपोर्ट है। तो इसमें उसमें आलू का कौन थे? तो वो उत्तर प्रदेश था, ये करंट से रिलेटेड है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? आप लोग ध्यान रखेंगे, लिंगानुपात जो है किस धर्म में है? तो वह सबसे अधिक ईसाई में है। प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस मनाने का घटना थी 22 दिसंबर 1939, आप लोग ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, ये करंट से रिलेटेड डेविस के बारे में पूछा गया है, इसको छोड़ते हैं। एक और प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की बात की जा रही है। तो अधिकतम दूरी मतलब ऑफशोर, जब ऑफशोर होता है तो उसमें पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो वह है 152.1 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो डिम्बी लोअर कहाँ पे है? तो ये डिम्बी लोअर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सी इसका आंसर होगा। ब्रिटिश भारत के बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये कौन है? मोहम्मद यूनुस। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, खरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह है झारखंड में, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में निवास करती है, तो इसका उत्तर झारखंड होगा। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? आप लोग ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद है? 29 जो कार्य का वर्णन किया गया है, तो किस अनुच्छेद है? तो 243 का जी, आप लोग ध्यान रखेंगे, जी में है, किस में है? जी। जी कैसे आएगा? तो ये 9 से 2 घटाइए, ठीक है, 9 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 7, और 7 का स्थान कैसा कौन सा होता है लेटर में, अल्फ़ाबेट लेटर में? तो वो होता है जी, आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 से लेटर जी है, इसलिए 243 का जी। याद करने का अच्छा तरीका है, याद कर लीजिएगा आप लोग। गणमान्य ये करंट है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो वह है पृथ्वी का, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक घनत्व किसका है? वह पृथ्वी का है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? जो जॉर्ज बैंक है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपकी नोवा स्कोटिया में, ठीक है, नोवा स्कोटिया नॉर्थ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो कौन जिला था? वो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था।
बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था या कहाँ मनाया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो वह 16 अक्टूबर को मनाया गया था। कहाँ पे? दरभंगा में, 16 अक्टूबर 1905। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, सुरिनसर मानसर झील निम्न में किस राज्य में है? तो आप लोग सभी जानते हैं सुरिनसर मानसर झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका तो जम्मू कश्मीर होगा। देखते हैं ऑप्शन, हाँ ये रहा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, पुनातसुगु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ठीक है, पुनातसुगु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा भूटान। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है? भूटान में। भारत के द्वारा ही बनाया गया है ये। अगला प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक से बात की जाएगी, धन विधेयक किस में है? तो 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन सा नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करेंगे? तो वो होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, एडसेट प्रक्षेपित किया गया था, यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर तो 2004 होगा। अगला प्रश्न, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, आप सभी ध्यान रखेंगे कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है? तो ये सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ये आंसर होगा इसका। जर्मनी और फ्रांस की सीमा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जर्मनी और फ्रांस की सीमा कहाँ है? ये मैगिनॉट रेखा है। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये वर्तमान की बात की जा रही थी, मतलब 2018 की बात की जा रही है जब एग्जाम हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल में बात की जाएगी तो फिलहाल में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? तो वो है 33 प्लस 1, टोटल 34। ठीक है, कितने न्यायाधीश है? टोटल 34 है। एक हो गया चीफ जस्टिस और 33 हो गया न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? जो स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है तो ये प्रथम जो बात की जाती है 1948 होगा। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो यह काइटिन के रूप में जानी जाती है। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, फेडरेशन कप 2017 किसने जीता है? ये प्रश्न है करंट से, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? वो है पेट्रोलियम से या कच्चा तेल से, ठीक है। कच्चा तेल या पेट्रोलियम दोनों सेम है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो सर्वप्रथम की बात की जाए तो ये 1968 ईस्वी को लागू किया गया। और बिहार में टोटल 8 बार, अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति लागू किया गया। यह प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको इसका उत्तर है फरवरी 2012 को, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2012 को घोषित किया गया है। ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ओमान की राजधानी मस्कट। एक वीडियो हम बहुत जल्द ला रहे हैं जिसमें जितने भी देश हैं सभी देश के राजधानी को याद करेंगे। उसके बाद जो भी झील सब है, झील से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, और क्रांतिकारी आंदोलन का भी देखेंगे हम लोग। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कहाँ से शुरू हुई है? तो ये हुई महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन, चूँकि 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र में गई गोलेटंग में सभी लोग क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किए थे। कौन एशिया गेम चेन्नई अवार्ड जीता है? तो इसका तो उत्तर देव पटेल है, लेकिन ये करंट से रिलेटेड है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ और रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और एक उपहार पाने का लाभार्थी बनिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, शल्य क्रिया की पट्टिका के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शल्य क्रिया के रूप में जो पट्टिका होती है उसको किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है कैल्शियम सल्फेट का। आप लोग ध्यान रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट का हम लोग उपयोग करते हैं पट्टिका के रूप में। हाँ, अगला प्रश्न है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र मतलब कौन है? तो वह है तिरुवनंतपुरम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मेडलिप के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर को हम लोग बोलेंगे ग्रुप, ठीक है, और क्षैतिज क्या बोलेंगे, तो क्षैतिज हमारा हो जाएगा पीरियड, ठीक है। और इसका हिंदी, ग्रुप का हिंदी हो जाएगा समूह, और पीरियड का हिंदी क्या हो जाएगा, तो पीरियड हो जाएगा हमारा आवर्त। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको समूह। आप लोग ध्यान रखिए, क्षैतिज की बात की जा रही है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बात की जा रही है, तो ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर समूह हो जाएगा, और क्षैतिज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आवर्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अंतर कोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है, तो यह पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा का क्षेत्र बड़ा होता है। दाद रिंग वर्ण होने का कारण क्या है, तो दाद होता है वो कवक के कारण होता है, आप ध्यान रखेंगे। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, सांड के शुक्राणु को किस में रखते हैं, तो ये तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, इससे पहले प्रश्न पूछे गए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, यहाँ बैगनी रंग है, बैगनी रंग का होता है सबसे कम, लाल रंग का सबसे अधिक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। मूली एक उदाहरण है, मूली किसका उदाहरण है, तो यह तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व का बात की जाएगी, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होगा, वो होगा ओस्मियम। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सबसे भारी तत्व कौन है, वो ओस्मियम है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, मतलब आयरन की बात की जा रही है, आयरन में होता है, नाइक्रोम का तार होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। जो यूरिया होता है उसमें 49% यूरिया पाया जाता है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन पाया जाता है, 49% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। अगला प्रश्न हमारा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी, अल्टरनेटिव करंट के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने की बात की जाएगी तो ये कौन हो जाएगा, ये लाइसोजाइम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, जहाँ भी लाई आएगा मतलब कुछ मरने मारने की बात हो रही है, ठीक है। तो किसको मार रहा है, ये जीवाणु को, तो कौन होगा, लाइसोजाइम। एक और होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, तो वो होता है आत्मघट्या की थैली कहते हैं उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कौन से लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग कौन है, वो है सिफिलिस। सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आत्महत्या की थैली किसे कहता है, मतलब मरने वाने की बात, ये हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है, वो है मीथेन। अगला प्रश्न, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, ठीक है, जो सूप होता है स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, कौन सी रासायनिक घटना है। देखिए इससे पहले भी प्रश्न आया था, इससे पहले शिफ्ट में, कि रासायनिक घटना कौन सी है, और इसमें भी प्रश्न आ रहा है कि रासायनिक घटना के बाद पूछ रहे इसमें, तो इसमें रासायनिक घटना कौन सा हो जाएगा, तो दूध से दही बनना, ठीक है। जिस प्रक्रिया में हम लोग उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं वो हो जाएगा भौतिक, और जिसमें वापस नहीं आ सकता, मतलब दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक होगा। लेकिन जल वाष्प बन गया तो उसको पानी हम लोग बना सकते हैं, ये भौतिक हो गया। पानी में चीनी का विलयन जो होगा ये भी भौतिक होगा, इसको हम वापस कर सकते हैं। प्रश्न है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका तो डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड।
इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड याद रखेंगे आप लोग। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत मोटर जो है वो क्या है, तो वो क्या करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से होता है। तो चलिए अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये प्रश्न, इसके बाद आप लोग रीजनिंग का प्रश्न है और इसके साथ आप लोग मैथ का प्रश्न, तो इसको हम जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर देंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या नहीं तो आप चैनल के मेन पेज में जाकर वहाँ पर लिंक आप लोग देखकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए अद्भुत क्लासेस पटना में, और वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इसके जो भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका वीडियो में टोटल 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।